क्लास 10th के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो में हम बेसिक मैथ का मॉडल पेपर सेट सी प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में देखने वाले हैं। आप चाहते हैं 75 नंबर में से 60 से 65 नंबर पक्के करने, तो अभी तक आपने स्पेशल पीडीएफ नहीं ली है तो आप स्पेशल पीडीएफ ले लीजिए। साथ में आपको जो 6 मॉडल पेपर हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, आप इन 6 मॉडल पेपर को कंप्लीट कर लीजिए। आप 75 के 75 नंबर पक्के कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी डाउट के। तो ये आपका बेसिक मैथ वालों का रहेगा मॉडल पेपर सेट सी। तो देखिए पहला प्रश्न है कि -2 एवं 5 के शून्यक वाले बहुपदों की संख्या है। तो -2 एवं 5 के शून्यक वाले बहुपदों की संख्या रहेगी 3 से अधिक। ठीक, दूसरा है कि जब a1/a2 इक्वल b1/b2 नहीं है c1/c2 तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 का हल आपको बताना है। तो इसका हल होगा कोई हल नहीं। ठीक है, इसका रहेगा का कोई हल नहीं, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये कंडीशन आपकी कोई हल की नहीं होती है। और जब ये a1/a2 इक्वल नहीं है b1/b2 तो ये आपकी कंडीशन रहेगी एक आदित्य हल। ठीक है, ध्यान से सुनेगा, इन दोनों की कंडीशन सेम नहीं रहेगी और इनकी सेम रहेगी तो कोई का आदित्य हल होगा। और ये दूसरा तो यहीं पर है आपका, ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम नहीं है। देखिए ये जो कट का निशान है नहीं, इसका मतलब है कि ये दोनों सेम नहीं है, तो ये रहेगा आपका का कोई हल नहीं। और ये तीनों सेम रहे, ठीक है, इस ना तो यहाँ पर कट का निशान हो और ना ही यहाँ पे, तो ये रहेगी आपकी अनंता अनेक हल। ठीक है, अनंता अनेक हल। चलिए तीसरा है, यदि धूप में खड़े एक व्यक्ति की छाया उसकी ऊंचाई 20 करनी 3 गुना हो तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण होगा 30 डिग्री का। कितने डिग्री का? 30। ठीक है, चौथा है, वृत्त की त्रिज्या और चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण में क्या संबंध है? चाप इक्वल कोण इंटू त्रिज्या, क्या रहेगा? कोण इंटू त्रिज्या। चलिए पांचवा है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र लिखिए। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र है L इक्वल √r² प्लस h²। ठीक है, L इक्वल √r² प्लस h²। और यदि एक घटना घटित नहीं हो सकती तो इसकी प्रायिकता होगी, तो इसकी प्रायिकता होगी 0। ठीक है, यदि एक घटना घटित नहीं हो सकती, तो देखिए घटना घटित हो ही नहीं रही तो प्रायिकता कहाँ से बनेगी? तो उस कंडीशन में प्रायिकता आपकी रहेगी 0। ठीक है, चलिए हो गया। इसके बाद में हमारे चूज द करेक्ट ऑप्शन इंग्लिश वर्जन वालों के लिए पहले का आपका मोर देन 3 आएगा इसमें। ठीक है, और इसका आपका रहेगा हैज नो सॉल्यूशन, इसका 30। चौथे का आपका रहेगा बी। ठीक है, एंगल इनटू रेडियस। फिफ्थ का है L इक्वल √r² प्लस h²। और लास्ट है आपका 0, क्या आएगा इसमें? 0 आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि कोई ही संख्या p/q जहाँ p एवं q परस्पर अभाज्य पूर्णांक है तथा q इक्वल 0 नहीं, q इक्वल नहीं है 0 कहलाती है। तो ये कहलाएगी परिमेय संख्या। क्या कहलाएगी? परिमेय। दूसरा है, वर्ग समीकरण में ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 का व्युत्क्रम का d इक्वल b² माइनस 4ac। तीसरा है, समांतर श्रेणी के पद का उसके पूर्ववर्ती पद में अंतर खालिस्तान कहलाता है। सार्वअंतर क्या कहलाएगा? सार्वअंतर। सभी खालिस्तान त्रिभुज
होते हैं समबाहु, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, समबाहु। किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी खाली स्थान कहलाती है y निर्देशांक, y निर्देशांक या कहेंगे हम कोटि। ठीक है, क्या कहेंगे? कोटि। छठा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खाली स्थान बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है एक। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है, फिल कर दिए हैं, तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर इनको कंप्लीट करें। चलिए थोड़ा सा ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट आप, हो गया। चलिए इसके बाद में हमारी सही जोड़ी पहली है धन पूर्णांक। तो धन पूर्णांक है प्राकृत संख्या, युक्त का ऋणात्मक अधिकल्पित, A2 इक्वल 13, A4 इक्वल 3। तो A4 में से हम A2 हटाएंगे। ठीक है, A4 में से हम A2 हटाएंगे तो ये बनेगा आपका D इक्वल -5। अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1, ये एक, सॉरी ये आपकी 5वीं है, चौथी ये रहेगी, टेन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होगा। 1 + tan स्क्वायर A अपान 1 + कोट स्क्वायर A का मान है tan स्क्वायर A। ठीक है, ये आपकी छठी जोड़ी। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से, हो गया। इसके बाद में ये आपकी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है। चलिए एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है क्या x + 1 की होल पावर 2 इक्वल 2 ब्रैकेट में x - 3 द्विघात समीकरण है? तो हाँ है। ठीक है, ये द्विघात समीकरण है। बिंदु x1 y1 एवं x2 y2 के मध्य बिंदु के निर्देशांक लिखिए। तो इनके निर्देशांक आपके बनेंगे x1 + x2 अपान 2, y1 + y2 अपान 2। ठीक है, ये थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए। तो थेल्स प्रमेय का कथन आपका बनेगा, मैं बोल के बता देती हूँ, आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा शेष दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है तो वहाँ उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, एक बार और बोल देती हूँ, आपको नोट कर लेना। यदि किसी त्रिभुज में एक ही भुजा के समांतर रेखा शेष दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है तो वह उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखिए। तो दृष्टि रेखा की परिभाषा देखिए, ये रही आपकी, यहाँ पर मैंने लिख ली है। दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख से वस्तु तक खींची गई सीधी रेखा को हम दृष्टि रेखा कहते हैं। ठीक है, आगे ये आपको जोड़ लें, प्रेक्षक की आंख से वस्तु तक खींची गई सीधी रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि किसी वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? अनंत। कितनी? अनंत। और छठा है एक ठोस शंकु अपने समान ऊंचाई h एवं त्रिज्या r वाले बेलन पर रखा है, संयुक्त ठोस का वक्र पृष्ठ क्या होगा? तो इसका होगा, देखिए, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ 2π RH + πr
√r² प्लस h²। ठीक है, चलिए हो गया। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है। फिर हमारे सत्य असत्य, देखिए पहला है कि समांतर श्रेणी की किन्हीं दो पदों का अंतर सार्वंतर होता है, तो ये आपका असत्य है। दूसरा, यदि त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं, असत्य। 3 0 एवं 0 4 के बीच की दूरी 5 इकाई है, सत्य। ठीक है, ये बनेगा आपका सत्य। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिज्य का क्षेत्रफल, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, पांचवा आपका सत्य रहेगा, पांचवा सत्य है। छठा, एक पासे को फेंकने पर उसके फलक पर 7 आने की प्रायिकता 0 होती है, सत्य। ठीक है, ये रहेगा आपका सत्य। हो गए। चलिए इसके बाद में ट्रू और फॉल्स इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, पहला आपका फॉल्स है, दूसरा भी फॉल्स है, तीसरा ट्रू रहेगा, चौथा फॉल्स, पांचवा ट्रू और छठा भी ट्रू। ठीक है, चलिए इसके बाद में है छठा प्रश्न। संख्याओं फॉर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए फॉर n अंक 0 पर समाप्त होता है। ठीक है, इसके बाद में है आपका सातवां प्रश्न। शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। चलिए आपका अथवा जांच कीजिए कि x + 1 की होल पावर 2 इक्वल 2 ब्रैकेट में x - 3 एक द्विघात समीकरण है। ठीक, ये आपका 10वां। फिर है 11वां, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 6 4 और 7 - 2 एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अगला देखिए x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु xy बिंदु 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ हो। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ठीक है, तो अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लें। ये आपका 13वां प्रश्न है। इसके बाद में है 14वां प्रश्न, 15वां। ठीक है, ये है 16वां प्रश्न अथवा। इसके बाद में है 17वां प्रश्न, 18वां, 18वें का ये अथवा हो गया, 20वें का अथवा। चलिए ये आपका 21वां, ये 21वें का अथवा, 22वां, 22वें का अथवा और ये है 23वां। ठीक है, और ये आपका इंग्लिश वर्जन वालों के लिए।
चलिए ये आपका अथवा और ये इंग्लिश वर्जन, ठीक है। चलिए तो आपने अथवे से सारे प्रश्नों के अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो अच्छे से आपको उनको कंप्लीट करना है, ठीक है। अच्छे से अच्छे नंबर आपको प्राप्त होंगे। अच्छे से आप तो केवल अपनी तैयारी करके जाइएगा, ठीक है।